ट्रिक्स बता देता हूं मैं आपको, कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, कुछ टिप्स दे देता हूं, और ये ट्रिक्स और जो टिप्स हैं ये आपके काम आ जाएंगी। और ये ट्रिक्स और टिप्स समझ लो कि थोड़ा हाई लेवल वाली हैं, मतलब तुम्हारे लिए ये नहीं होंगी पर हैं ये किसी न किसी क्लास की। सुनिए, पहली टिप ये है कि मान लो तुम्हारे सामने लिखा हो 2tan, मान लो तुम्हारे सामने लिखा हो 2tan थीटा, और फिर उसके बाद नीचे लिखा हो 1 + tan स्क्वायर थीटा। जैसे अभी आपको पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर मिला था ना, तो आपने क्या किया था, इसके आगे लगा दिया साइन, और फिर उसके बाद जितना भी यहां पे लिखा होगा उसका डबल कर देना, जितना भी यहां लगा होगा उसका डबल कर देना। जैसे इस ट्रिक के ऊपर पहला क्वेश्चन है, जैसे इस ट्रिक के ऊपर पहला क्वेश्चन था, देखो जरा ध्यान से, ऐसा ही तो लिखा था, बस हमको क्या करना था, हमको क्या लिखना था, हमको लिखना था साइन, और फिर जितना यहां लिखा होगा उसका डबल कर देना है। ये हो गई पहली ट्रिक। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये पहली ट्रिक समझ में आ गई। सर अगर यहां माइनस हो जाए तब, सर यहां 45 हो जाए तब, अगर यहां 45 हो गया तो यहां 90 हो जाएगा, अगर यहां 70 हो गया तो यहां 140 हो जाएगा, अगर यहाँ पे सर जी मान लीजिए 60 है तो यहाँ 120 हो जाएगा। पर 60 वाला नहीं आता है, या तो 30 वाला आएगा या तो 45 वाला आएगा, 60 वाला नहीं आता क्योंकि 120 आपके सिलेबस से बाहर है, तो इसलिए 30 आता है या तो 45 आता है। अगर 45 होगा तो 90 लगा देना, और अगर 30 होगा तो 60 लगा देना। सिंपल है सर। अब देखो अगला, देखो जरा ध्यान से, दूसरी ट्रिक देखो जरा ध्यान से, दूसरी ट्रिक अभी देखना, इनके एक एक एग्जांपल और बता दूंगा मैं आपको, तब बोलोगे अरे सर इतना आसान है। फिर देखो 2 लगाया, फिर हमने क्या लगाया tan, फिर लगा दिया थीटा। अब यहाँ पे माइनस कर देता हूं, अब यहाँ पे माइनस कर देता हूं, तो यहाँ माइनस कर दिया, ये हो गया स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया, स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस लगा दिया तो क्या हुआ, इस बार मैं tan लिख दूंगा, इस बार मैं tan लिख दूंगा, और जितना कोण यहाँ होगा उसका डबल कर दूंगा, उसका डबल कर दूंगा। चलो भाई, इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, ये देखो, ये देखो क्या लिखा था, ऐसे लिखा था, यानी इसको क्या कर देंगे हम लोग, tan था, नीचे माइनस था तो tan लगा दिया, 30 था तो उसको 60 कर दिया, बन गया हमारा काम। बोलो बन गया हमारा काम। अच्छे से क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं हुआ, यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा, है ना, जैसे tan 60 आया। चलो भाई दूसरी ट्रिक देखो। सर दूसरी ट्रिक बताओ, दूसरी तो हो गई सर, तीसरी बताओ सर, तीसरी बताओ। अब एक एक एग्जांपल भी बता देंगे सबका, जैसे 1 - tan स्क्वायर कुछ भी थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद 1 + tan में कुछ भी थीटा लिखा हो। ये तुम्हारे लिए ट्रिक्स है, पर 11th में फॉर्मूले हैं, ठीक है। 11th में त्रिकोणमिति में कम से कम 150 फॉर्मूला है, 150, पर बड़ी मस्त त्रिकोणमिति है उसकी, बहुत मजा आएगा तुमको पढ़ने में। ठीक, डरो मत, अरे नहीं सर जी हम 11th में मैथ नहीं लेंगे, सर जी बायो लेंगे, चित्तर पित्तर बनाएंगे। अरे पढ़ लेना यार, हम पढ़ाएंगे ना, काहे परेशान हो। ये आ गया cos थीटा, यानी अगर यहाँ पर आपको माइनस नीचे प्लस दिख जाए तो बस tan को कर देना, इधर कर देना cos, और जितना भी कोण लिखा हो उसका डबल कर देना, जितना भी लगा हो उसका डबल कर देना। सर इस पे कौन सा क्वेश्चन आया था, इस पे कौन सा क्वेश्चन आया था, इस पे ये क्वेश्चन आया था। सर यहाँ तो cos है ही नहीं, सर जी आप कैसे बता रहे हो। देखो हमने क्या लिखा, cos, हमने क्या बोला, जितना भी कोण होगा उसका डबल करोगे, यानी आ गया 90, 90 हो गया, 90 हो गया। अब बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, सर 0 तो होती है ना, इसीलिए तो 0 आया। ऐसे भी हो सकता है, पता, ऐसे भी हो सकता है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गई इतनी बात? कितने बच्चों को यह चीज अच्छी लगी? जिनको अच्छी लगी है, पहली बार बोल रहा हूं आज के इस वीडियो में कि फटाफट से वीडियो पे अंगूठा दबा देना, फटाफट से वीडियो पे अंगूठा दबा देना, जिसको भी ये चीज अच्छी लगी है, तुम्हारे दिल के लिए बोल रहा हूं भाई। बाकी तो बहुत ज्यादा मैं शेयर वेयर करने को नहीं बोलता, क्योंकि हमको पता है हमारे बच्चे सब काम अपने आप कर देते हैं, हमको पता है ये सब काम बच्चे हमारे अपने आप कर देते हैं। बोलो सभी को समझ में आ गई? दिल से बताना, मजा एकदम धमाका। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें पढ़ाकर ही जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, इसकी ट्रिक लगाते हैं। जैसे हमने कहा 2tan 45, जैसे हमने कहा 2tan 45, फिर हमने लिख दिया नीचे 1 + tan स्क्वायर 45। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 45 लिखा है ना तो इसको क्या लिख देंगे, 90, क्या लिख देंगे 90, और नीचे प्लस है ना तो आगे क्या लगा देंगे, साइन, और साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसा भी तो आ सकता है ना सर। इसको देखो, हमने दूसरे को लिखा, क्या लिखा, 2tan 45, नीचे लगाया माइनस 1 - tan स्क्वायर 45, नीचे माइनस था ना, इस बार लगा देंगे tan, माइनस था ना tan लगा देंगे, tan 90 का मान अपरिभाषित। देखो देखो कितनी बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब लग रहा होगा तुम्हें मैथ पढ़ नहीं रहा हूं
मैथ पढ़ नहीं रहा हूं मैं, मैथ समझ रहा हूं मैं। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गई इतनी बात? चलो भाई तीसरे पे आ जाओ मेरी जान। तीसरा क्या लिखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर मान लीजिए 45। इसका तो क्वेश्चन कर चुके हो ना। 30 वाला बताओ सर, 45 वाला तो पीछे करके आए हैं। 30 वाला बताओ सर। ये देखो 30 वाला, ये देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो सर यही वाला बताओ। अभी इसमें सर ये tan 30 के वैल्यू रखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा है भैया, बड़ा लंबा चौड़ा है। इसमें लगाएंगे सर cos 30 का दुगना करेंगे, करेंगे सर 60, और cos 60 का मान सर जी कितना होता है 1/2। सॉल्व करके भी देख लेना, यही आंसर आएगा। बोलो सभी को समझ में आ गई इतनी बात अच्छे से? सर आज मैंने जो स्टॉक पर जो आपकी वीडियो पड़ी है वो देखी, बहुत अच्छा। जहां जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग मेरी वीडियो जो स्टॉक पे भी पड़ी है, जो स्टॉक सभी लोग जानते होंगे, तो जो स्टॉक पे मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसमें 25 मिनट की कहानी है मेरी अपने जीवन की, कि मैंने क्या क्या किया। वैसे पूरी ज़िंदगी की कहानी को 20-25 मिनट में बताना शायद ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ मेरे बारे में आपको जानने को मिलेगा। जो स्टॉक इंडियाज़ बिगेस्ट बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशनल एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग जाकर के अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो आई होप हम आपकी प्रेरणा का स्रोत बन पाएंगे और आपको इंस्पायर कर पाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरा जो स्टॉक वाला वीडियो, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? यहां तक सभी को समझ में आ गई इतनी बात? चलो मैं आगे। नहीं भाई प्लीज ये सब अभी स्टॉप कर दो जो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये एक एमसीक्यू जो मैं बोल रहा था ना, 4 हो गए थे, ये 5वां ले लो, ये 5वां ले लो। सही विकल्प की पुष्टि कीजिए और उसके बाद अपने आंसर को इसमें से चुनिए। बताइए क्या होगा? पुष्टि करने का मतलब आप इसको प्रूफ करके भी दिखाओ, प्रूफ करके भी दिखाओ। पर एमसीक्यू प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा, पर इसमें लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसका? क्या लिखा हमने? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ऐसे लिखा है हमने, लिखा ना। 9 को ले लिया कॉमन, 9 को लिया कॉमन, अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और अपन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 9 को 9 लिखेंगे और ये होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 9। यानी करेक्ट आंसर मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो एक सवाल और देता हूं और इसी तरीके का देता हूं, जवाब देना इसी तरीके से। 9 9 9 या मैं 8 लिख देता हूं, 8 sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर a माइनस 8 tan स्क्वायर a। इसका जवाब दीजिए क्या होगा? इसका जवाब दीजिए क्या होगा जल्दी से। सर बहुत सिंपल है सर, 8 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। सर यही तो बचेगा। सर ये तो होता है हमारे पास 1, यानी इससे आंसर जो आएगा वो आएगा 8। सर हो गया ना सर? चलो भाई बहुत बढ़िया। एक और ले लो, एक और ले लो। अगर मैं आपसे बोलूं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, आंसर बता दो। सर 7 कॉमन है, 7 कॉमन है सर, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब सर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan, बराबर होता है 1, हो गया 1, तो ये आ गया 7। समझ गए क्या? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से बताना अच्छे से ना, किसी को कोई समस्या नहीं?